हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सोसाइटी गांधीनगर। मैं हूं प्रोफेसर वैभव सोलंकी और आज हम बात करने वाले हैं अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 6 सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हम यूनिट फॉर ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग तक पहुंचे हैं। यूनिट फॉर ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग में हमने 4 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जिसमें से आज हम लेक्चर नंबर 5 ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिप जनरेशन की जितनी भी मेथड्स थी उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 4 स्टेप है ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग के, जो इंपॉर्टेंट स्टेज है, जिसमें से पहला है ट्रिप जनरेशन, दूसरा है ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तीसरा है मॉडल स्प्लिट और चौथा है रूट असाइनमेंट। ये 4 स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें से हमने जो पहला स्टेज है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के लिए, जो ट्रिप जनरेशन इंपॉर्टेंट है, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उनमें से किस हिसाब से ट्रिप जनरेशन है उसके बारे में और उसके मॉडलिंग के बारे में डिस्कस कर लिया था। और आज हम दूसरा और इम्पोर्टेंट स्टेज है जिसको हम ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। After having obtained an estimate of the trip generated from and attracted to the various zones, it is necessary to determine the direction of the travel. कि जो ट्रिप जनरेशन है उसका ऑब्जर्वेशन करके, उसको ऑब्टेन करके जो हमने एस्टिमेशन किया है कि नंबर ऑफ ट्रिप जनरेशन कहाँ से निकल रही है और कहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, अलग अलग जोन्स के अंदर, कोई भी स्टडी एरियाज और कोई भी सिटीज के अलग अलग जोन्स के अंदर कहाँ से ट्रिप जनरेट हो रही है, कहाँ से निकल रही है और कहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है, इसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को डिटरमाइन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सो इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। So the number of trips generated in every zone of the study area has to be distributed to the various zone to which these trips are attracted। कि ये जो नंबर ऑफ ट्रिप जहाँ पे एवरेज जोन के अंदर जो एंड हुई यानी कि जनरेट हुई है, ठीक है, एवरेज जोन के अंदर स्टडी एरियाज में, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट डिफरेंट जोन के अंदर, ठीक है, जहाँ पे वो अट्रैक्ट हो रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इस चीज को हम ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसीजर utilized to distribute the generated trip for each zone to any other zone। कि जितने भी ट्रिप जनरेट पर्टिकुलर स्टडी एरियाज में एंड हुए या तो पर्टिकुलर स्टडी एरिया में जनरेट हुई है, उसको डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के अंदर और ईच जोन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, इस चीज को हम ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जोन 1 2 3 4 5 अवेलेबल है, तो ठीक है, तो जोन 1 से 500 ट्रिप जोन 2 में हम, और जोन 2 से 250 ट्रिप जोन 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इस हिसाब से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट जोन के अंदर दिखा है। इसको हम एक डायग्राम में देखा जाए तो डिजाइन लाइन डायग्राम में हम इसको पर्टिकुलर जोन के अंदर, कि कोई भी स्टडीज एरिया के अंदर, कोई भी स्टेट के अंदर स्टडी एरिया में पर्टिकुलर जोन के अंदर किस हिसाब से टिप जनरेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ऐसे हम पॉइंट टू पॉइंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम डिजाइन लाइन डायग्राम से मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझाया। तो ये है ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन का डिजाइन लाइन डायग्राम। ठीक है, तो ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए ट्रिप मैट्रिक्स समझना बहुत ही जरूरी है। तो ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स क्या है और किस हिसाब से हम ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले द पर्पज ऑफ ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज टू डिस्ट्रीब्यूट द zonal trip in order to predict the flow of a trip। तो जो मेन पर्पज है ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का, तो वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो जोनल ट्रिप है उसको अलग डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिस्ट्रीब्यूट करके जो फ्लो है, ट्रिप्स का जो फ्लो है उसको प्रेडिक्ट करना। सो उस ट्रिप्स के फ्लो को हम TIJ से इंडिकेट करेंगे। सो TIJ is from each production zone I to each attraction zone J। कि जो फ्लो है वो उसका हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो TIJ मतलब क्या है कि जो एवरी प्रोडक्शन जोन, यानी कि जहाँ पे ट्रिप जनरेट हो रही है यानी प्रोडक्ट हो रही है, वो जोन है जोन नंबर आई, और जोन नंबर जे में अट्रैक्ट हो रही है, तो इस फ्लो को हम इंडिकेट करेंगे TIJ से। The property of the synthesized trip distribution matrix are depicted in a figure।
फिगर के अंदर हमने उसकी प्रॉपर्टी ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स के वाइज इंडिकेट किया है। सो दे आर एन जोन्स इन द अर्बन एरिया रिजल्टिंग, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि एन नंबर ऑफ जोन कोई भी अर्बन एरियाज में अवेलेबल है, सो वहाँ पे पॉसिबल मूवमेंट एन जोन के लिए जो पॉसिबल मूवमेंट को हम इंडिकेट करें तो एन इंटू एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पॉसिबल मूवमेंट अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको हम एज्यूम करके टिप डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स हम बनाए तो 1 2 3 4 5 अप टू एन और इसका समेशन ये हमारा डेस्टिनेशन जोन है। ठीक है, और जो मैंने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मैं इंडिकेट करता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में ओरिजिन यानी 1 2 3 4 5 अप टू एन और इसका समेशन उसको मैं ओरिजिन डायरेक्शन ओरिजिन को मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इंडिकेट करूंगा। तो कोई भी जोन के अंदर पर्टिकुलर जो ट्रिप जनरेट हो रही है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ठीक है, तो जहाँ जितने भी ओरिजिन है उसको उसका मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ समझो। तो जितने भी ट्रिप्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो मैट्रिक्स बना रहा हूँ, तो उस मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे मैं डेस्टिनेशन जितनी भी डेस्टिनेशन है उसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे इंडिकेट किया है और जितने भी ट्रिप्स के ओरिजिन है उसको मैंने वर्टिकल लाइन में इंडिकेट किया है। तो इस हिसाब से अगर 1 to 1 यहाँ पे 1 2 3 4 5 एन नंबर ऑफ एरियाज है, ठीक है, तो एन नंबर ऑफ जोन है, तो जोन 1 के अंदर जो ओरिजिन है डेस्टिनेशन है हॉरिजॉन्टल लाइन में मूवमेंट है और ओरिजिन है वो भी जोन 1 के अंदर है, तो उस ट्रिप को मैं किस हिसाब से इंडिकेट करूंगा, T11। अब सिमिलर ओरिजिन जोन 1 के अंदर है और उसका डेस्टिनेशन जोन 2 के अंदर है, तो उसको मैं इंडिकेट करूंगा T12 से। सिमिलरली जोन 1 के अंदर ओरिजिन है और तीन तीन नंबर के जोन के अंदर उसका डेस्टिनेशन है, तो उसको मैं इंडिकेट करूंगा स्मॉल T13 से। इस हिसाब से जिस चीज का ओरिजिन जोन 1 में है और डेस्टिनेशन डिफरेंट डिफरेंट जोन में है तो अप टू एन T1 टू एन इसको हम इंडिकेट करेंगे और इसका जो समेशन है उसको हम बोलेंगे डेस्टिनेशन एंड में जो उसका समेशन है, ठीक है, जिसका ओरिजिन सेम है और डेस्टिनेशन डिफरेंट डिफरेंट है तो उसको हम प्रोडक्शन बोलेंगे, तो उस प्रोडक्शन को P1 से इंडिकेट करेंगे। तो ये जो रो है पहली रो इसको हम P1 से इंडिकेट किया है हॉरिजॉन्टल रो को, तो जहाँ पे डेस्टिनेशन डिफरेंट है और ओरिजिन सिमिलर है। सिमिलरली डेस्टिनेशन 1 है और ओरिजिन सेकंड ओरिजिन है दूसरे नंबर के जोन पे उसका ओरिजिन है और इसका डेस्टिनेशन 1 पे है, तीसरे जोन में ओरिजिन है डेस्टिनेशन 1 पे है, तो उसको हम T21 T31 अप टू 2n1 इस हिसाब से इंडिकेट करेंगे। और ये जो ओरिजिन के सामने डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन है और डेस्टिनेशन एक है तो उसको हम अट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो उसको हम A1 से इंडिकेट करेंगे। तो इस हिसाब से जो प्रोडक्शन है वो P1 2 3 4 अप टू Pn और अट्रैक्शन है वो A1 A2 A3 अप टू An। इस हिसाब से प्रोडक्शन और अट्रैक्शन को ओरिजिन और डेस्टिनेशन वाइज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में हम डिफरेंट डिफरेंट जोन के लिए इंडिकेट कर सकते हैं और इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स। और इस डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स के लिए जो सिंपल इक्वेशन है तो वो है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 1/n यानी 1 से n तक। टी आई जे क्या है, ये मेरा पहला है टी आई जे, तो पहला टी आई जे है इज इक्वल टू ट्रिप ए आई यानी कि ट्रिप अट्रैक्शन, सॉरी ए जे यानी कि ट्रिप अट्रैक्शन। और सिमिलरली j इज इक्वल टू 1/n, j जोन के लिए 1 to n के लिए स्मॉल टी आई जे इज इक्वल टू पी आई यानी ट्रिप प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये मैंने दोनों का जो समेशन है सिग्मा प्रोडक्शन और एट्रैक्शन का इक्वेशन यहाँ पे दिखा है। अब एनी ट्रिप मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशन। कोई भी ट्रिप मैट्रिक्स है वो यहाँ पे दो बेसिक कंडीशन को फॉलो करेगा। उनमें से पहला है सम ऑफ द ट्रिप मूवमेंट फ्रॉम जोन आई टू जे, कि जोन आई से लेके जे तक जितने भी ट्रिप्स है उसका समेशन करना। सो मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ट्रिप प्रोडक्शन एट जोन आई। सो जोन आई से लेके जोन जे तक जितने भी ट्रिप है उसका हम टोटल करेंगे, उसका समेशन करेंगे, तो वो इक्वल टू होगा ट्रिप प्रोडक्शन की जोन आई के अंदर जितना ट्रिप प्रोडक्शन है उसके इक्वल होगा।
तो उसके लिए सिमिलर इक्वेशन सिग्मा जे इज इक्वल टू 1/n टी आई जे इज इक्वल टू पी आई। दूसरी कंडीशन कि सम ऑफ द ट्रिप मूवमेंट फ्रॉम जोन आई टू जे मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ट्रिप अट्रैक्शन, कि जोन आई से लेके जे तक जितने भी ट्रिप मूवमेंट है उसका समेशन है, तो उसका समेशन इक्वल टू होना चाहिए ट्रिप अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, कि जितने भी जोन जे में ट्रिप अट्रैक्शन होता है वो इक्वल टू होना चाहिए। तो उसके लिए इक्वेशन है आई इज इक्वल टू 1/n टी आई जे इज इक्वल टू ए जे। तो यहाँ पे ए जे इज इक्वल टू टोटल ट्रिप अट्रैक्शन इन जोन जे के अंदर टोटल ट्रिप अट्रैक्शन है उसको हम ए जे बोलेंगे। जोन आई के अंदर जो टोटल ट्रिप प्रोडक्शन है उसको हम पी आई बोलेंगे। और ये जोन आई और जोन जे के बीच में जो ट्रिप का मूवमेंट है उसको हम टी आई से बोलेंगे। तो हमने यही चीज ट्रिप मैट्रिक्स में देखी थी। तो ये जो मूवमेंट है जोन आई से लेके जोन जे में, तो वो है T1 टी आई जे। तो ये पूरा आई है। तो जोन आई का और जोन जे से तक जितने भी समेशन है, ठीक है, तो वो ट्रिप प्रोडक्शन में उसको हम पी आई बोलेंगे। और जितने अट्रैक्शन का जो समेशन है जोन जे के अंदर, ये पूरा जोन जे है, ठीक है, तो उसके अंदर जो समेशन है उसको हम ए जे बोलेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ट्रिप मैट्रिक्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से फंक्शनाइज होता है। ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ, पहला जोनल सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा है कि द ट्रैवल ऑफ सर्विस टाइप्स एंड नेचर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, एंड तीसरा है स्पेशल पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज। सो इन तीस फंक्शन के बेस्ड ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन वर्क कर रहा है। तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, जोनल सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, level of service type, and nature of the transportation facilities, and spatial pattern and distribution intensity of the land use। तो यहाँ पे ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स के बारे में हमने देखा। अब मेथड ऑफ ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रिप मॉडलिंग के लिए कौन कौन सी मेथड्स है। तो ये जो ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेथड अवेलेबल है यहाँ पे, there are several approach to trip distribution and this can be broadly classified into two groups। कि ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो ग्रुप में हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला है वो है ग्रोथ फैक्टर मेथड, और दूसरा है वो है सिंथेटिक मेथड। तो यहाँ पे दो मेजर मेथड है, ग्रोथ फैक्टर मेथड और सिंथेटिक मेथड। बहुत ही पॉपुलर मेथड है। सो द बोथ the above method are based on the principle that the trip movement increase with increase in the attractiveness of the particular type of travel and decrease with the increase in the impedance to travels। कि जो ये दोनों मेथड है, ग्रोथ फैक्टर मेथड और सिंथेटिक मेथड, दो चीजों पे डिपेंडेंट है दोनों मेथड। कि वो जो किस प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है कि जो ट्रिप मूवमेंट है वो इंक्रीज होता है, कि जिस हिसाब से एट्रैक्टिवनेस इंक्रीज होती है उसके हिसाब से ट्रिप मूवमेंट इंक्रीज होता है। यानी कि टी आई से है वो इंक्रीज होता रहेगा पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रैवल के लिए, एंड वही पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रैवल के लिए वो डिक्रीज होता रहेगा अगर इम्पिडेंस टू ट्रैवल अगर वो इंक्रीज होता रहे, तो उसके हिसाब से वो डिक्रीज होता रहेगा। तो ये दोनों प्रिंसिपल के बेस्ड जो दो मेजर मेथड है वो है ग्रोथ फैक्टर मेथड और सिंथेटिक मेथड, जो मेन टू कैटेगरी क्लास में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे टिप डिस्ट्रीब्यूशन का मैं क्लासिफिकेशन करूँ तो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। सो टिप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू टू मेजर ग्रुप, ग्रोथ फैक्टर मेथड यानी ग्रोथ फैक्टर मॉडल्स एंड सिंथेटिक मॉडल्स। ग्रोथ फैक्टर मॉडल कौन कौन से हैं, तो जिनमें से यूनिफॉर्म फैक्टर मॉडल, एवरेज फैक्टर मॉडल, डेट्रॉइट मॉडल, फ्रेटर मॉडल और फर्नेस मॉडल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मॉडल है, ग्रोथ फैक्टर है। ठीक है, तो जिसमें से यूनिफॉर्म, एवरेज, डेट्रॉइट मॉडल, फ्रेटर मॉडल और फर्नेस मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सिंथेटिक मॉडल कौन कौन से हैं, तो सिंथेटिक मॉडल में ग्रेविटी मॉडल, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, कॉम्पेटिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल और टनल मॉडल।
तो ये 4 अवेलेबल है सिंथेटिक मॉडल के लिए। तो ये मैंने टिप डिस्ट्रीब्यूशन को कैटेगराइज किया है, और इन सभी जितने भी मॉडल्स है और जितने भी मेथड्स हैं, ग्रोथ फैक्टर और सिंथेटिक मॉडल, इन सभी के बारे में टिप डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि इसके बाद के जो हमारे लेक्चर है उनमें से हम सिंगल सिंगल यूनिफॉर्म फैक्टर मॉडल, एवरेज फैक्टर मॉडल, इन सभी के एग्जांपल के साथ हम इन सभी के बारे में ब्रॉडली डिस्कस करने वाले हैं, और इसके साथ साथ सिंथेटिक मॉडल के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो टिप डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा जो ये यूनिट 4 है उसका जो सेकंड स्टेज है स्टेप के अंदर, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी बहुत सारी मेथड है, और इन सभी मेथडों से इसकी शॉर्ट नोट्स, उसका क्लासिफिकेशन और उसके एग्जाम्पल, जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है टिप डिस्ट्रीब्यूशन के, वो एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टिप डिस्ट्रीब्यूशन के क्लासिफिकेशन के साथ साथ मैंने टिप डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसके बारे में ये लेक्चर में आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिफॉर्म फैक्टर मेथड और एवरेज फैक्टर, ये दोनों मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।